नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत सा फूल हमें दिखता है वो अपने अंदर कितने राज छिपाए बैठा है। मतलब कमाल की बात है ना। तो चलिए आज फूलों की इसी दिलचस्प दुनिया में एक सफर करते हैं और परत दर परत इसकी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, इसके अलग अलग हिस्सों में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करना जरूरी है। वो ये कि आखिर एक फूल का काम क्या होता है, मतलब उसका असली मकसद क्या है। तो ठीक है, इस सफर में हम क्या करने वाले हैं? हम फूल को बाहर से अंदर की तरफ समझेंगे। सबसे पहले उसकी बाहरी बनावट देखेंगे, फिर उसकी रंग बिरंगी पंखुड़ियों की बात करेंगे, उसके नर और मादा हिस्सों को जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे परागण की प्रक्रिया तक। तो चलिए सबसे पहले फूल का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। अच्छा, फूलों के विज्ञान को एंथोलॉजी कहते हैं। और पता है ये विज्ञान हमें क्या बताता है? ये बताता है कि फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते। असल में ये पौधे का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। ये उसका जनन अंग हैं, जिससे वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। और इसमें दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? किसी भी आम फूल की पूरी बनावट को बस 4 मुख्य घेरों या कह लीजिए हिस्सों में बांटा जा सकता है। सिर्फ 4। तो चलिए एक एक करके इन चारों को ही समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी हिस्सों से, वो हिस्से जो फूल को सहारा और सुरक्षा दोनों देते हैं। तो देखिए कहानी शुरू होती है पेटिसिल यानी वृंत से। ये वो डंठल है जो फूल को पौधी से जोड़कर रखता है। और आसान भाषा में समझना हो तो जब हम किसी को गुलाब देते हैं तो जिस डंठल को पकड़ते हैं ना, बस वही है ये। अब इस डंठल के ठीक ऊपर होता है थैलेमस, जिसे पुष्पासन भी कहते हैं। नाम से ही कितना साफ है ना, पुष्प का आसन। मतलब ये वो गद्दीदार बेस है जिस पर फूल के बाकी सारे हिस्से आराम से टिके होते हैं। और अब आता है फूल का पहला असली घेरा, जिसे कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ये जो हरी पत्ती जैसी पंखुड़ियां होती है ना, ये फूल को तब बचाती हैं जब वो एक नाजुक सी कली होता है। तो एक तरह से ये कली का बॉडीगार्ड है। चलिए अब आते हैं फूल के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, यानी उसके रंग और उसकी खुशबू पर। ये है कोरोला यानी दलपुंज, जिसे हम आम भाषा में पंखुड़ियां कहते हैं। सही मायनों में यही तो फूल का असली शो स्टॉपर है। इसका बस एक ही काम है, अपने चटक रंगों और मीठी खुशबू से मधुमक्खियों, तितलियों, मतलब जो परागणक होते हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचना। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। देखिए, जो फूल दिन में खिलते हैं वो कीड़ों को लुभाने के लिए अपने चमकीले वाइब्रेंट रंगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो फूल रात में खिलते हैं वो क्या करें? रात में तो रंग दिखेगा नहीं। तो वो फूल जो अक्सर सफेद होते हैं, रंगों की जगह अपनी तेज मनमोहक खुशबू से परागणों को दावत देते हैं। कितना स्मार्ट तरीका है ना? ठीक है, अब पंखुड़ियों से थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं फूल के नर भाग को। तो ये जो नर प्रणाली है, जिसे पोमंग कहते हैं, इसके असल में 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले है फिलामेंट, जो एक पतला सा लंबा डंठल जैसा है। फिर इसके ठीक सिरे पर होता है एंथर यानी परागकोश। और असली चीज, इसी परागकोश के अंदर भरे होते हैं छोटे छोटे परागकण, जिन्हें पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं फूल के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में। सबसे सुरक्षित जगह पर मौजूद उसके मादा भाग को देखते हैं। तो जैसे नर हिस्से के 3 भाग थे, वैसे ही मादा भाग यानी जायांग के भी 3 हिस्से हैं। सबसे नीचे बेस पर होता है फूला हुआ अंडाशय। यहीं से बीज बनने की कहानी शुरू होती है। फिर इससे जुड़ी एक लंबी नली होती है जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। अब इसका काम बहुत खास है। ये हिस्सा चिपचिपा होता है ताकि हवा में उड़ते हुए परागकण इस पर आसानी से चिपक जाएं। तो अब जब हम नर और मादा दोनों हिस्सों को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों मिलकर अपना सबसे जरूरी काम कैसे पूरा करते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं परागण। और अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में समझना हो तो परागकणों का नर हिस्से यानी परागकोश से निकलकर मादा हिस्से यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना, बस यही परागण है। और ये मत भूलिएगा, यही बीज बनने का पहला और सबसे सबसे अहम कदम है। तो परागकण का ये सफर ये भी 3 हिस्सों में पूरा होता है। स्टेप 1, परागकण उस चिपचिपे स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है। स्टेप 2, फिर वो स्टाइल नाम की लंबी नली से गुजरता हुआ नीचे की तरफ जाता है।
और आखिर में स्टेप 3 वो अंडाशय तक पहुंचता है और फूल का सबसे बड़ा मिशन पूरा हो जाता है। तो एक छोटे से फूल से लेकर हमारी पूरी की पूरी धरती तक ये प्रक्रिया हर तरह के जीवन के लिए सोचिए कितनी जरूरी है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर परागण की ये प्रक्रिया, ये छोटा सा दिखने वाला काम रुक जाए तो क्या होगा।